हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं उनमें से मैं आपको 40 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, जो मैंने 40 क्वेश्चंस लिए हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन आप लोग पढ़कर ही बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप लोगों को ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर इनमें से किसी क्वेश्चन को आपने मिस कर दिया तो हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाए और आप उसको भी मिस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, राजा भोज का सपना के लेखक हैं, यानी कि राजा भोज का सपना एक रचना है, इसके लेखक कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है। का है शिव प्रसाद सितारे हिंद, खा है किशोरी लाल गोस्वामी, खा है इंसा अल्लाह खां, घा है राधा चरण गोस्वामी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा भोज का सपना जो इसके लेखक है वो है शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, तो आपको एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि आधुनिक गद्य का जनक माना जाता है किसको? आधुनिक गद्य का जनक किसको माना जाता है? का है राम शंकर शुक्ल रसाल को, खा है रामचंद्र शुक्ल को, ऑप्शन नंबर गा है डॉक्टर हरिप्रसाद द्विवेदी को, और घा है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आधुनिक गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घा आपका सही होगा। ऐसे थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि आनंद कादंबिनी के संपादक हैं। आनंद कादंबिनी एक पत्रिका है, इसके संपादक कौन है? का है गुलाब राय, खा है पंडित प्रताप नारायण मिश्र, गा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, घा है श्याम सुंदर दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, आनंद कादंबिनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर गा राइट होगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। सरस्वती के संपादक कौन है? का है पद्म सिंह शर्मा, खा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, घा ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है कि हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? का है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, खा है राहुल सांकृत्यायन, गा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, घा है प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा प्रेमचंद। ठीक है, हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद जी थे। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? ठीक है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? का है रामचंद्र शुक्ल, खा है बाल मुकुंद गुप्त, गा है श्याम सुंदर दास, घा है मिश्र बंधु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा श्याम सुंदर दास। ठीक है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास जी ने की थी। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? यानी कि 84 वैष्णवन की वार्ता जो है इसके लेखक कौन है? का है जैनेन्द्र कुमार, खा है गोकुलनाथ, गा है नाभादास, घा है लल्लू लाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा गोकुलनाथ। ठीक है, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ जी हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अष्टयाम के रचयिता हैं। अष्टयाम के रचयिता कौन है? का है गोकुलनाथ, खा है वल्लभाचार्य, गा है नाभादास, घा है तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा नाभादास। ठीक है, अष्टयाम के रचयिता नाभादास जी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर गा आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? ठीक है, का है कवि गंग, खा है जटमल, गा है पंडित दौलत राम, घा है राम प्रसाद निरंजनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा जटमल। ठीक है, गोरा बादल की कथा जो रचना है इसके लेखक जटमल जी हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? का है अज्ञेय, खा है यशपाल, गा है विष्णु प्रभाकर, घा है मोहन डाकिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा विष्णु प्रभाकर। ठीक है, आवारा मसीहा जो रचना है इसके रचनाकार है विष्णु प्रभाकर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा, आपको सभी क्वेश्चन पढ़ना है, ध्यान से देखना है, तभी आपके समझ में आएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है?
का ऑप्शन है गे, खा है श्याम सुंदर दास, गा है जयशंकर प्रसाद, घा है प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तितली जो है इसके इस उपन्यास, तितली एक उपन्यास है, इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि तितली किस विधा की रचना है। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं उपन्यास। ठीक है, ऐसे 12 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए है, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, यानी कि बाण भट्ट की आत्मकथा जो है ये किस विधा की रचना है। का है उपन्यास, खा है कहानी, गा है जीवनी, घा है आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का उपन्यास। ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा जो है रचना है ये एक उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। ठीक है, रानी केतकी की कहानी एक रचना है, इसके लेखक कौन है। का है सदा सुखलाल, खा है लल्लू लाल, गा है इंसा अल्लाह खां, घा है सदल मिश्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, इंसा अल्लाह खां। ठीक है, रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खां जी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर गा आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि कल्प वृक्ष निबंध के लेखक हैं। देखिए 12th में आपके चैप्टर भी है, कल्प वृक्ष निबंध के संग्रह के लेखक कौन है। का है डॉक्टर नगेंद्र, खा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, गा है वासुदेव शरण अग्रवाल, खा है हरिशंकर प्रसाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, कल्प वृक्ष निबंध के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। और आपके 12th में वासुदेव शरण अग्रवाल जी का चैप्टर भी है, राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, वही मैंने अभी कहा कि आपकी 12th के हिंदी में चैप्टर भी है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की आप जीवनी पढ़ लीजिए, उनकी सभी रचनाओं को पढ़ लीजिए। उन्हीं रचनाओं में से ये क्वेश्चन आपका आया है, जैसे कल्प वृक्ष दे दिया गया, इसके लेखक पूछ लिया गया, तो आप लोग वासुदेव शरण अग्रवाल लिख सकते हैं, लेकिन आपको जीवनी पढ़ लेना है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है। बताइए, राष्ट्र का स्वरूप तो अभी मैंने आपको बताया कौन है, ऑप्शन नंबर का राइट होगा वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, तो 15 का वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, ये आपके हिंदी में चैप्टर भी है राष्ट्र का स्वरूप। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है। का है मोहन राकेश, खा है श्याम सुंदर दास, गा है हरिशंकर प्रसाई, घा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, हरिशंकर प्रसाई। ठीक है, निंदा रस निबंध के रचनाकार हरिशंकर प्रसाई जी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर गा आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 17 नंबर, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं ये किस विधा की रचना है। का है डायरी, खा है गद्य गीत, गा है आत्मकथा, घा है संस्मरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, आत्मकथा। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर, आखिरी चट्टान की रचना विधा है, यानी कि आखिरी चट्टान जो रचना है ये किस विधा की रचना है। का है जीवनी की, खा है उपन्यास की, गा है यात्रावृत्त की, घा है निबंध की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, यात्रावृत्त की। आखिरी चट्टान जो है ये यात्रावृत्त की रचना है। तो 18 का गा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है। घुमक्कड़ शास्त्र एक रचना है, इसके रचयिता कौन है। का है राहुल सांकृत्यायन, खा है विद्यानिवास मिश्र, गा है डॉक्टर नगेंद्र, घा है वृंदावन लाल वर्मा। तो घुमक्कड़ शास्त्र जो है इसके रचयिता राहुल सांकृत्यायन जी हैं। तो ऑप्शन नंबर का आपका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरस्वती के संपादक हैं, सरस्वती के संपादक कौन है। का है डॉक्टर संपूर्णानंद, खा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गा है वासुदेव शरण अग्रवाल, घा है अज्ञेय। तो देखिए सरस्वती पत्रिका के संपादक जो हैं वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपका ऑप्शन नंबर खा राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, कबीर पुस्तक के लेखक कौन है। कबीर पुस्तक के लेखक कौन है। का है रामचंद्र शुक्ल, खा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, गा है श्याम सुंदर दास, घा है विद्यानिवास मिश्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, कबीर पुस्तक के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो आपका 21 का खा वाला ऑप्शन सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है। आपके पास ऑप्शंस हैं। का है बालकृष्ण भट्ट, खा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, गा है ठाकुर जगमोहन सिंह, घा है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो ऑप्शन नंबर का आपका राइट होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने किया। आपके पास ऑप्शन नंबर का है हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा है राजा लक्ष्मण सिंह ने, गा है अज्ञेय ने, घा है शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, राजा लक्ष्मण सिंह ने। ठीक है, प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर खा आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है।
का है वृंदावन लाल वर्मा, खा है हरिवंश राय बच्चन, गा है यशपाल, घा है पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, पांडे बेचन शर्मा उग्र। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर। पृथ्वी पुत्र के रचनाकार हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है, पृथ्वी पुत्र के रचनाकार कौन है? का है हरिशंकर प्रसाई, खा है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, गा है मोहन डाकेश, घा है हरिवंश राय बच्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, पृथ्वी पुत्र के रचनाकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। मैंने आपको बताया कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, तो आप लोग डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जीवन परिचय को पढ़ें, उनकी रचनाओं को पढ़ें, क्योंकि उनकी किसी भी रचना को दिया जा सकता है और उसके लेखक का नाम पूछा जा सकता है। जैसे पृथ्वी पुत्र का पूछा गया, आगे भी पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे पूछा जा सकता है। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है, लोकायतन के रचनाकार हैं। लोकायतन के रचनाकार कौन है? का है सुमित्रानंद पंत, खा है जयशंकर प्रसाद, गा है रामधारी सिंह दिनकर, घा है महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, लोकायतन के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर का राइट होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि श्रृंगार लहरी के रचयिता कौन है? श्रृंगार लहरी के रचयिता कौन है? का है जगन्नाथ दास रत्नाकर, खा है मैथिली शरण गुप्त, गा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, घा है भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, श्रृंगार लहरी के रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यानी कि जो चिदम्बरा रचना है, इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? का है मैथिली शरण गुप्त को, खा है सुमित्रानंदन पंत को, गा है अयोध्या सिंह उपाध्याय को, घा है रामधारी सिंह दिनकर को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, सुमित्रानंदन पंत को। ठीक है, चिदम्बरा जो है ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, तो इसीलिए सुमित्रानंदन पंत जी को चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि तार सप्तक के संपादक कौन है? ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर का है विद्यानिवास मिश्र, खा है मुक्तिबोध, गा है अज्ञेय, घा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, अज्ञेय। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय जी हैं, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि तार सप्तक का प्रकाशन कब किया गया? का है सन 1954 में, खा है सन 1943 में, गा है सन 1938 में, घा है सन 1936 में। तो तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 में किया गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर खा सही होगा। कैसे याद रखेंगे? देखिए, तार में है ता औरा और 43 में भी ता औरा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 नंबर, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? का है देवसेन, खा है नरपत नाल, गा है विजय सेन सूरी, घा है जिनदत्त सूरी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, नरपत नाल। बीसल देव रासो के रचयिता नरपत नाल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है? जो कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद जी की, इसके प्रथम सर्ग का नाम क्या है? का है चिंता, खा है आशा, गा है श्रद्धा, घा है इड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, चिंता। ठीक है, कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम चिंता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कबीर के गुरु का नाम क्या था? जो कबीर दास जी थे, उनके गुरु का नाम क्या था? का है वल्लभाचार्य, खा है नरिहर दास, गा है रामानंद, घा है रामकृष्ण परमहंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, नरिहर दास। ठीक है, कबीर के गुरु का नाम नरिहर दास था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 34 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि साहित्य लहरी रचना है। साहित्य लहरी जो है ये किसकी रचना है? का है कबीर की, खा है तुलसीदास की, गा है सूरदास की, घा है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, सूरदास की। ठीक है, साहित्य लहरी जो है ये सूरदास जी की रचना है। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि रुनकता नामक स्थान संबंधित है। जो रुनकता स्थान है ये किससे संबंधित है? का है जयशंकर प्रसाद से, खा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से, गा है कबीर से, घा है सूरदास से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, सूरदास से। ठीक है, रुनकता जो है ये सूरदास जी से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर घा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 36 नंबर, रसमंजरी के रचनाकार कौन है? रसमंजरी जो रचना है इसके रचनाकार कौन है? का है कुंभन दास, खा है अग्रदास, गा है नंददास, घा है हृदयराम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, नंददास। ठीक है, रसमंजरी के रचनाकार नंददास जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन और बचे उनको भी देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे उनके बचपन का नाम क्या था? का है तुकाराम, खा है आत्माराम, गा है सीताराम, घा है राम बोला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, राम बोला। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि सूकर खेत नाम स्थान संबंधित है। सूकर खेत जो है ये स्थान किस कवि से संबंधित है, किससे संबंधित है? का है कबीरदास से, खा है नंददास से, गा है तुलसीदास से, घा है सूरदास से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, तुलसीदास से। ठीक है, सूकर खेत जो है ये तुलसीदास जी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है, इसके लेखक कौन है? का है जयशंकर प्रसाद, खा है रामधारी सिंह दिनकर, गा है सूरदास, घा है महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, उर्वशी जो रचना है इसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो ऑप्शन नंबर खा आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, किस कवि को? का है भूषण, खा है केशवदास, गा है बिहारी लाल, घा है घनानंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, केशवदास। ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा जाता है। तो यहां पर मैंने आपको बताया 12th हिंदी के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। आई होप कि आपको ये 40 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं और 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।